आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन गलत है। तो सबसे पहले टेन 45 और कॉट 45 दोनों 45 है। तो आप देखो ये क्वेश्चन किस पे बनेगा, अगर क्या जानकारी रहेगा तो ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री का सारा वैल्यू, अब इस ट्रिगोनोमेट्री के सारा वैल्यू की जब बात करें तो हम बोले थे कि जितना भी है 45 वाला केस में, जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या आता है, सेम। टेन का कॉट के बराबर आता है, सेक का कॉस के बराबर। तो 45 डिग्री जो एक दूसरे के साथ में रहता है, जैसे साइन के साथ में क्या रहता है कॉस, टेन के साथ में क्या रहता है कॉट, और सेक के साथ में क्या रहता है कोसेक, तो बराबर रहता है। तो पहला स्टेटमेंट को देखकर हमें यह समझ में आया कि टेन 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 45 होता है, ये सही है, ये गलत नहीं है। ये उल्टा क्वेश्चन पूछा हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन गलत है, यानी कौन इक्वल नहीं होगा। फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और टेन 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है 1, तो ये भी सही है। लेकिन जब हम साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 अभी तो बताए सेम होता है, यानी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब तुम समझो मेरे बाबू कि ये क्वेश्चन रटने से अच्छा ये था कि इसको ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी वैल्यू है उसको एक दिन ईमानदारी से रट जाओ, और नहीं तो हमारा बहुत अच्छे से हम इसका वीडियो भी बना के रखे हैं कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं चुटकियों। ठीक है, आप सोचो क्वेश्चन तो अनेक बनेगा, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का 0 से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको माइंड में सेट कर रहे हैं। अगर ये सेट करके रखोगे तो ये क्वेश्चन को बनाने की भी जरूरत नहीं था, देख के आप क्या कर सकते थे, आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए